हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स का ऑब्जेक्टिव की सारे चैप्टर के क्या बहुविकल्पी प्रश्न या ऑब्जेक्टिव की क्लास दे रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर में इस वास्तविक संख्या की सारे बहुविकल्पी जितने संभव थे हम सब बना करके आपको दे दिए, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उसी की श्रृंखला में आज हम आपको बहुपद दूसरा चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का है, उसके सारे बहुविकल्पी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सब करवाएंगे। ठीक है, और ये क्लास प्यारे बच्चों आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और याद रखिएगा सारे क्वेश्चनों को गर्दा गर्दा कर देंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, मतलब शुरू से अंत तक क्लास को देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। और याद रखिएगा हम आपके परीक्षक लास्ट तक रहेंगे। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता जब तक हम आपके साथ रहेंगे प्यारे बच्चों। तो करना क्या है, प्यारा सा कमेंट करिएगा जैसे आपको वीडियो लगी हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, और किस चैप्टर क्लास चाहिए उसके लिए भी कमेंट करिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते सेशन की शुरुआत करते प्यारे बच्चों। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए भाई, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सबसे पहले हम आपको कराने जा रहे हैं क्वेश्चन को, जैसे कि कोई हमारा ग्राफ बना हुआ है, बहुपद का ग्राफ है, उसमें पूछे कि इसमें बहुपद में मतलब कि जो ग्राफ बना हुआ है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ओके, बहुपद में ग्राफ में बहुपद का ग्राफ बना होगा, इसमें पूछेगा शून्यकों की संख्या कितनी होगी। मतलब इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले इन सारे क्वेश्चनों को करवाएंगे। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए भाई, स्क्रीन पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं। अब सुनिए, द्विघात बहुपद का कह रहा ग्राफ नहीं है ना, तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद का कह रहा ग्राफ नहीं है। तो हम ये बता दें आपको, यदि हमारा समीकरण कितने दो घात का है तो उसमें कितने शून्यक होते हैं प्यारे बच्चों, उसके हमारे दो शून्यक होते हैं। सही बात है कि नहीं। इसके बाद इसमें ये हमारा सफा ये कह रहा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात का बहुपद का नहीं है। अगर द्विघात बहुपद का कोई ग्राफ है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। ठीक है, हम एक आपको फार्मूला बताएंगे। सबसे पहले याद रखिएगा ग्राफ वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या है समझिए, यह फार्मूला कह सकते हैं या फिर क्या कहते हैं, कोई एक स्टेटमेंट कह सकते हो। क्या है कि बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर, बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर, इसे बढ़िया अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर, बहुपद के ग्राफ 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 में शून्यकों की संख्या बराबर x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। ठीक है, बहुपद के ग्राफ में शून्यकों की संख्या बराबर ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, प्रतिच्छेदनों की संख्या। ओके प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बहुपद हमारा होगा, बहुपद का क्या होगा, ग्राफ होगा, उसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा तो क्या होता है, ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। मतलब जो बहुपद का ग्राफ होगा वो x अक्ष को कहां कहां प्रतिच्छेद किया, कहां कहां काटा है। अगर एक जगह काटा x अक्ष को तो एक शून्यक, दो जगह काटा तो दो शून्यक, बात समझ में, तीन जगह काटा तीन शून्यक। कंफर्म एकदम से। तो इस प्रकार से ये जो हमारी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह इसे अच्छी तरह से आप लिख लीजिएगा। तो चलिए इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, रब करेंगे कि बहुपद के ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या, बहुपद के ग्राफ में शून्यकों की संख्या बराबर क्या होती है, बहुपद के ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 1 दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो समझिए भैया, एक तो हमारा इस प्रकार का बना हुआ है, एक हमारा क्या चतुर्थांश इस प्रकार का बना हुआ है, एक हमारा चतुर्थांश क्या इस प्रकार का बना है, एक कह दो एक किस प्रकार का बना हुआ, इस प्रकार का चतुर्थांश बना हुआ। कंफर्म है। देखिए हम इसमें आपको बताएंगे कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर इसमें हमारा ये जो चतुर्थांश है इसमें कोई हम ग्राफ खींच दें, क्या खींच दें, बहुपद का ग्राफ खींच दें। अगर बहुपद के इसमें क्या करें भैया, ग्राफ खींच दें तो देखिए क्या होगा, बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तो शून्यकों की संख्या इसमें पूछ रहा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, पहला किस प्रकार का ग्राफ है, इस प्रकार का है। दूसरा वाला कैसे प्यारा बच्चों, इस प्रकार का है। और तीसरा हमारा कैसे है, तीसरा हमारा कुछ इस प्रकार का है। और चौथा जो हमारा है, चौथा हमारा कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, आइए तो इस प्रकार की हमारे क्या दिए हुए, ग्राफ दिए हुए हैं। क्या दिए भैया, ग्राफ।
ये हमारे क्या दिए हुए हैं, ग्राफ दिए हुए हैं। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि बताओ शून्य इनमें से ये बताइए, ये फर्स्ट है और ये हमारा क्या सेकेंड है और ये हमारा क्या है थर्ड है, ठीक है, और ये हमारा क्या फोर्थ है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें बताइए कौन सा द्विघात बहुपद का नहीं है। द्विघात बहुपद का कह रहा है कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो समझिए द्विघात बहुपद का ग्राफ कौन सा नहीं होगा, ध्यान समझो कि सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हमें जब अभी जो स्टेटमेंट आपको देते कि बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर क्या होता है, बहुपद के ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। मतलब जो ग्राफ है x अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटा है, तो देखिए भैया x अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटा, तो बताइए यहाँ पर कहीं काटा है कि नहीं काटा, ये नहीं काटा बिल्कुल। तो बताओ इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, अर्थात द्विघात बहुपद के कह रहा द्विघात बहुपद का ग्राफ होगा क्या, ये बिल्कुल ये नहीं होगा। क्योंकि अगर कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है, तो वही होगा जिसमें हमारे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल क्या कहते हैं। अब इसमें बताओ शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें कुछ नहीं, चूंकि ग्राफ एक सच को कहीं भी नहीं काटा। इसमें कहाँ काटा है, इसमें एक जगह काटा, कहाँ काटा, एक जगह काटा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 जगह काटा है एक सच को 3, तो 3 होगी। इसमें क्या होगा, इसमें कितनी होगी प्यारे बच्चों, इसमें हमारा जो होगी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इसमें तो सफा ये इसे कहना चाहिए कि निम्न में से निम्न जो हमारा ग्राफ बने हुए हैं, बहुपद के जो ग्राफ बने हुए हैं, इसमें बहुपद का ग्राफ कौन सा होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ कौन सा होगा, तो उसके लिए हमारा कौन सा सही होता है, ये सही होता। क्योंकि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन गलत बनाया हुआ है। उसमें नहीं को क्या करेंगे, हटा करके प्यारे बच्चे उसमें करेंगे कि बहुपद के द्विघात बहुपद का कौन सा, इसमें द्विघात बहुपद का कौन सा ग्राफ होगा। तो प्यारे बच्चों ये वाला हमारा ग्राफ होगा, और ये भी नहीं होगा, ना तो ये होगा और ना ही ये होगा। इज दैट क्लियर। तो प्यारे बच्चों ये इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन पहला वाला सॉल्व हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। चलिए एक बार रिपीट कर देते। देखिए बहुपद में अगर बहुपद के ग्राफ को शून्यकों की संख्या निकालना है तो ग्राफ या सच को कहाँ कहाँ पर काटा है। अगर एक जगह काटा है तो 1 शून्य, 2 जगह काटा 2 शून्य, 3 जगह काटा 3 शून्य। बताओ कहीं काटा है, बिल्कुल नहीं काटा है कहीं भी। तो हमारा द्विघात बहुपद तो ये हमारा द्विघात बहुपद का ग्राफ हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं होगा, 1 घात का होगा, ये 3 घात का होगा। ये प्यारे बच्चों 2 जगह काटा, अर्थात ये हमारा क्या होगा, द्विघात। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा द्विघात। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 2 घात। ये हमारा 2 घात बहुपद का क्या होगा, 2 घात बहुपद का ग्राफ होगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। आइए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे उस सबको करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, आइए इसमें यह दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f ऑफ x के शून्यकों की संख्या बताइए। अब बताइए शून्यकों की संख्या इसमें पूछ रहा है। तो हमने बताया कि हमारा क्या इस प्रकार के हमारा ग्राफ बना हुआ है। ये हमारा चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश है। इसमें हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का हमारा क्या है, इस प्रकार का ग्राफ बना हुआ है। बताइए इसमें ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, ये हमारा एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष और ये हमारा वाई डैश अक्ष होता है। इसमें कह रहा है कि शून्यकों की संख्या बताइए। अब बताओ भैया, ये हमारा क्या मूल बिंदु होता है। इसमें शून्यकों की संख्या अगर पूछ रहा है तो शून्यकों की संख्या कैसे बताओगे। देखो शून्यकों की संख्या इसमें पूछ रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी बताइए भाई। शून्यकों की संख्या बताओ, ये कहाँ पर काटा है, एक ये काटा हुआ है, एक ये काटा हुआ और एक ये काटा हुआ है। 3 जगह काटा है। तो मतलब बहुपद का जो ग्राफ है एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटा। अगर एक जगह काटा तो 1 शून्य, 2 जगह काटा 2 शून्य, 3 जगह काटा 3 शून्य। तो कितने जगह काटा, 3 जगह। अर्थात इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 3 होगी। तो इसका देखिए विकल्प नंबर कौन सा सही है, ठीक कर लीजिए भाई। कौन सा विकल्प सही है, सभी लोग ध्यान से देखो। विकल्प नंबर इसका कौन सा, बी नंबर सही है। कौन सा करेक्ट है, बी नंबर। तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसी को अब हमें जो हमारा और इसमें बन रहा है ग्राफ वाला उससे भी करवा देते। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये हमारा क्या इस प्रकार का चतुर्थांश बना हुआ है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या है, ग्राफ हमारा बना हुआ। ग्राफ किस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का हमारा ग्राफ है, इस प्रकार का। ओके, इसमें ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, ये एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष और ये हमारा वाई डैश अक्ष हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है हमसे कि बताइए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो बताओ एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटा है, 1 2 3। तो बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और इसका कौन सा विकल्प नंबर सही होगा, विकल्प नंबर हमारा इसका सेकंड सही होगा। ठीक है, कौन सा, सेकंड। सेकंड में कितना दे रहा, 3 दे रहा
रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। हमें पूर्ण विश्वास है आपको ये क्वेश्चन भी 100% आपको समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चनों को क्या करेंगे, रब करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे। तो मतलब कि अगर ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का ग्राफ बना रहेगा, उसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा, तो आप मुझे पूर्ण विश्वास है 100% आप बता ले जाएंगे। ठीक है, आइए इसी के श्रृंखला में अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर और कोई देख लें इस प्रकार का है कि नहीं है। तो भाई फिगर वाले तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का अलग टाइप के क्वेश्चन बात करेंगे। मतलब ग्राफ वाले आ गए, बहुपद के ग्राफ का कोई भी बनेगा क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएंगे। आइए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। बहुपद दिया है एक्स, स्क्रीन पर देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसके बाद क्या दिया माइनस 3, कह रहा है इसके शून्यक होंगे। अब बताओ, इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें शून्यक पूछ रहा है। तो हम आपको बताएं, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुपद को हम किसके बराबर, 0 के बराबर करते हैं। क्योंकि बहुपद को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पी ऑफ एक्स का, अर्थात पी ऑफ एक्स बराबर इसे लिख सकते हैं। सोल्यूशन में देखिए क्या करेंगे, इसे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 लिख सकते हो। लिखोगे, हमें बहुपद क्या निकालना, शून्यक निकालना है, तो इसके लिए क्या करोगे, लिखोगे चूंकि p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इसके स्थान पर पूरा 0, तो ये इसके स्थान पर पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3। इसी को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ, अगर हमें इसमें शून्यकों की संख्या निकालना तो कैसे निकालोगे। तो हम आपको पढ़ाए थे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ाया, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करोगे तो कैसे, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद का जो गुणांक है उसका गुणनफल कराइए, 3 और 1 का। 3 और 1 का क्या होगा, -3। इसका गुणनफल कितना होगा, इसका जो गुणनफल होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा, इसका इधर लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो गुणनफल होगा कितना होगा, -3 होगा। गुणनफल कितना होगा, -3। और जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या -2 आना चाहिए। तो बताओ, 3 × 3, अर्थात इसको -3 किस प्रकार से गुणज लिखिए कि गुणा कराने पर -3 आवे और जोड़ने घटाने पर कितना आवे, जोड़ने घटाने पर -2 आवे। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे क्या कर, 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3। -3 लाना है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो 3 × 3 माइनस का हो जाएगा, -3 में से 1 घटाओगे -2 आ जाएगा। तो ये हमारा जो होगा कॉम्बिनेशन क्या होगा, सही बैठेगा। ठीक है, तो आओ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर करेंगे क्या भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x के स्थान पर कितना रख देंगे, -3x प्लस का 1x। ठीक है, या केवल x रख सकते हो, 1x कर दो चाहे x रख दो। ठीक है, इसके बाद -3 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें देखो क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन। तो यहाँ पर x का इसमें भाग कराओगे तो x, इसमें कराओगे तो -3, इसके बाद प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा, x -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप बताओ इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, x -3। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या शून्यक पूछ रहा था, तो बताओ अगर दोनों ही 0 के बराबर हैं तो x -3 भी हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसी प्रकार x + 1 भी हमारा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अतः इसके शून्यक जो होंगे, अतः शून्यक क्या होंगे, अतः शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, -1 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% समझ में आया होगा। तो अब चेक करिए इसका कौन सा विकल्प सही है भाई। इसका विकल्प देखिए कौन सा सही है, विकल्प नंबर कौन सा सही भाई, विकल्प इसका सही है। क्या -1, 3 दे रहा है, देखिए -1, 3 -3 का देखिए, इसमें कह क्या रहा है, 1x बराबर 3 आया, 1x बराबर -1 आया, मतलब 3, -1 कहीं दे रहा है, 3, -1। प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। कौन सा नंबर, थर्ड नंबर। विकल्प नंबर हमारा क्या, तीसरा सही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे और इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो हम सॉल्व करा देते हैं कोई भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर मैथ्स में आपको वाकई में आपको टारगेट आपका 100/100 का है तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। हम आपको मैथ्स में 100 में 100 दिला कर रहेंगे। ठीक है, तो आइए एक और ग्राफ का बचा हुआ था, ये 2020 में आया था। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 5 है, जो भी हो क्वेश्चन नंबर 5 ही है। कह रहा है कि बहुपदी ग्राफ के आधार पर, कुछ स्क्रीन पर देखिए, बहुपदी ग्राफ के आधार पर बहुपद के मूल होंगे शून्यक होंगे, बात बराबर है। तो देखिए ग्राफ इस प्रकार का बना हुआ है। एक ये क्वेश्चन छूटा जा रहा था, इसको भी देख लो भैया। ओके, इसकी भी सर्जरी कर दो। ओके, आइए, तो इसमें ग्राफ किस प्रकार का बना हुआ है, इसमें ग्राफ कुछ इस प्रकार का बना हुआ है। ओके, इस प्रकार का हमारा क्या है, ग्राफ बना हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है कि
मूल होंगे, मूल कहे या शून्यक कहे, कितने शून्यक होंगे? विकल्प नंबर 1 1, विकल्प नंबर बी 2, विकल्प नंबर सी 3, विकल्प नंबर 4, जो डी जो है विकल्प नंबर डी जो है उसमें 4 आंसर दे रहा है। 2020 में आया है, ठीक है। आइए तो इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा, बताओ कितनी होगी? तो बहुपद, ये बहुपद होगी, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष। बहुपद का ग्राफ, बहुपद के ग्राफ मतलब कि बहुपद का जो ग्राफ है उसमें अगर शून्यकों की संख्या बताना है तो क्या करेंगे? ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, कहाँ कहाँ पर काटा है। बहुपद के ग्राफ का एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की जो संख्या होती है, काटने की जो संख्या होती है एक्स अक्ष को जहाँ जहाँ काटा वही हमारी होगी। तो बताओ कितनी है? 1 2 3 4। बताओ कितनी जगह काटा भैया? 4 जगह। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। या मूलों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन शानदार समझ में आया होगा। अब इसी संकलन क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ये हमारा कौन सा विकल्प नंबर, इसका डी क्या होगा? करेक्ट होगा, टिक कर लीजिएगा। ओके, आइए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक शून्यक 2 है तो a का मान बताओ। अब बताओ भैया, सबसे पहले बहुपद लिखो। एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस का क्या दिया? 3x दिया हुआ है, और प्लस का क्या दिया है? 5a दिया हुआ है, ठीक है। और इसका एक शून्यक जो दिया है, शून्यक हमारा 2 दिया हुआ है। शून्यक कितना है? शून्यक बराबर शून्यक कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। तो a का हमसे मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? a का मान। तो बताओ a का मान हमसे पूछा था, हमने बताया कि बहुपद का शून्यक का मतलब बहुपद को शून्य करने वाला, मतलब को बहुपद को शून्य करने वाले के तात्पर्य ये हुआ सबसे पहले सबसे पहले कहाँ क्या करेंगे? जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम 2 रखेंगे। और शून्यक है तो क्या करेंगे? x का मान होगा, चूंकि इसमें वेरिएबल चर क्या है? चर x है तो ये x का मान होगा, और y होता तो ये y का मान। तो इसका ये क्या? शून्यक, इसको शून्य करने वाला। तो सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन में, चूंकि p ऑफ x बराबर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस का 3x प्लस का क्या दिया? 5a दिया हुआ। ओके, आप बताओ लिखोगे, चूंकि यहाँ पर हमारा x बराबर कितना है? 2 है, शून्यक जो है यहाँ पर कितना है? 2 है। तो यहाँ पर रखोगे तो p ऑफ 2 बराबर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 5a। क्लियर है? आप बताओ p ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 5a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था? यहाँ पर हमसे पूछ रहा था कि भैया ये बताइए कि a का मान क्या होगा। तो a का मान पूछ रहा था। तो देखिए a का मान पूछ रहा है तो इसमें करेंगे क्या? अब इसके अकॉर्डिंग अगर a का मान निकालो तो आपको क्या होगी? कठिनाई होगी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको अगर हम यहीं सॉल्व कर लें, क्या कह सकते हैं? देखिए ध्यान से समझिए, इसको हम ये यहीं बना सकते हैं। लिखेंगे चूंकि ये हमारा क्या बहुपद है, तो बहुपद का शून्यक, चलिए बहुपद का शून्यक जो है, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या करते हो? p ऑफ x बराबर क्या करते हो? सबसे पहले 0 करते हो। सही बात है कि नहीं? अगर 0 करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हमारा जो ये बहुपद होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5a बराबर क्या हो जाएगा? 0। याद रखिएगा, अगर एक शून्यक दिया हुआ हो तो सबसे पहले लिखो चूंकि p ऑफ x बराबर क्या होगा? 0 होगा। जहां जहां इसमें x का मान हो वहां वहां क्या करिएगा? जो भी हमारा शून्यक हो वो हमारा x के स्थान पर उसका मान रख दीजिएगा। तो बताओ x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 पर, तो यहाँ पर 2 रखो, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस 5a बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस का 5a बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताओ 6 में से क्या करोगे? 4 घटाओगे तो कितना? माइनस का 2 प्लस का क्या आ जाएगा? 5a आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बनेगा? बराबर कितना है? 0 है, तो 5a हमारा इधर ही रहेगा, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाए, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। तो a का मान, अगर एक शून्यक कह रहा, शून्यक अगर 2 दिया है तो इसमें a का मान बताओ। तो ऐसी कंडीशन में लिखोगे चूंकि p ऑफ x बराबर 0 करोगे, फिर हम क्या करेंगे? बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। जहां जहां हमारा वेरिएबल होगा, जहां जहां चर होगा, वहां हम शून्यक का मान रख के यहाँ पर a का मान निकाल लेंगे। तो बताइए ये a का मान कितना है? 2/3। देखिए कौन सा विकल्प इसका सही भाई? इसका विकल्प देखिए कौन सा सही है? विकल्प नंबर कौन सा सही है इसका? विकल्प नंबर 2 कितना दिया? 3 दिया हुआ है ना। तो इसमें बताओ, इसमें 2/3 कह रहा, तो इसमें तो कोई विकल्प ही नहीं मिल रहा भाई। क्या है? 2/3 नहीं, सॉरी प्यारे बच्चों, 2/5 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 है तो ये इधर आएगा तो 5 हो जाएगा। सॉरी प्यारे बच्चों, तो 2/5 कोई दिख रहा? बिल्कुल, विकल्प नंबर हमारा क्या है? सी। ये क्या होगा? करेक्ट होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा। इसे हम क्या करेंगे? रब करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन जितने भी टाइप के बनेंगे सारे क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन को,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल। आप बताओ भैया, शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, ये नया क्वेश्चन आ गया। कोई भी जो भी नंबर हो, हम वो नंबर भूल चुके हुए हैं, जो भी नंबर अपना डाल लीजिएगा उसमें, ठीक है। बताइए, बहुपद 3x², बहुपद क्या दिया 3x², इसके बाद क्या दिया 5x दिया हुआ है, 5x + 2 में शून्यकों का योग पूछ रहा है। अब बताओ भैया, अगर शून्यकों का योग पूछ रहा है, हमने बताया सबसे पहले शून्यकों का योग तभी तो निकाल पाओगे जब क्या करोगे, शून्यकों का योग तभी तक निकलेगा जब तक हम इसके शून्यक नहीं निकाल, अगर शून्यक निकाल लेंगे तब हम इस शून्यकों का योग या गुणनफल निकाल पाएंगे। तो लिखोगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, लिखोगे चूंकि P ऑफ x बराबर कितना दिया है 3x² दिया हुआ है, प्लस का 5x प्लस का क्या है 2, ये बहुपद जो होता है P ऑफ x के बराबर होता है। फिर लिखोगे इसलिए P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 0, चूंकि बहुपद का शून्यक निकालना है तो बहुपद को 0 के बराबर करेंगे। तो बताओ यहाँ से क्या करेंगे, तो ये हमारा 0 बराबर कितना हो जाएगा, इसे आप पता है कैसे लिखा करो, यहाँ पर ऐसे लिखा करो, चूंकि 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 बराबर P ऑफ x, ऐसे लिखा करो। क्लियर है। फिर लिखो चूंकि P ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा 0, चूंकि शून्यक निकालना है तो इसलिए हमें 0 के बराबर बहुपद को करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा प्लस का 5x प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। तो बताओ शून्यक निकालना, तो हम आपको बताया, क्या बताया भैया, प्रथम पद और अंतिम पद का क्या कराओगे, गुणनखंड विशेष के शून्यक निकालेंगे, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद का गुणांक का गुणा कराइए, जितना गुणनफल आवे उसकी इस प्रकार सेट करिए, जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या, 3 दूनी कितना है 6, मतलब गुणा कराने पर कितना आना चाहिए भैया, गुणा कराने पर 6 आना चाहिए। बताओ गुणा कराने पर 6 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, बताओ जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5। तो 6 के फैक्टर क्या लिख सकते हो 6 × 1, 6 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं, या था ना। एक और बन सकता है 2 तिहाई 6 3 दूनी 6 है कि नहीं। तो इसे हम क्या करेंगे, मान लो कि इसे लिख 2 × 3, अगर 2 तिहाई क्या करेंगे 6 करेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अर्थात ये वाला हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब कि गुणा कराने पर 6 आवे, ऐसी कौन सी संख्या 2 हैं जिनको गुणा कराने पर 6, जोड़ने घटाने पर 5, 3 दूनी 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर हमारा 3x² हो जाएगा, ये 5x के स्थान पर कितना रख सकते हैं 3x प्लस का क्या रखेंगे 2x प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें जो हमारा कॉमन दिख रहा है 3x कॉमन है। जब 3x कॉमन है तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है ओनली 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 1 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x + 1 कॉमन दिख रहा है। जब x + 1 दोनों में से निकाल लोगे तो बचेगा क्या 3x बचेगा, प्लस का क्या 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बताओ जो जब दोनों गुणनफल के रूप में दोनों 0 के बराबर, तो अलग अलग भी 0 के बराबर हो जाएंगे। ओके, तो x + 1 बराबर 0 और 3x प्लस का 2 बराबर ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अतः क्या कह रहा था, शून्यकों का योग पूछ रहा था, अतः शून्यकों का योगफल, अतः शून्यकों या मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा बताओ, इसका क्या -1 है। ओके, फिर प्लस क्या जोड़ेंगे -2/3 जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो -1 प्लस माइनस का -2/3। ओके, इसका बटा 1 करोगे 3 लासा लोगे तो 3 × 9 -3 फिर -2। ओके प्यारे बच्चों, तो बताओ कितना आ जाएगा -5 बटा कितना आ जाएगा -5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, शून्यकों के योगफल किए निकाले, तो -5 क्या आ गया 3 आ गया। कितना है -5/3। देखिए कोई विकल्प हमारा मिल रहा है क्या भाई, देखिए इसमें कोई विकल्प इसमें मिल रहा है -5/3। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर बी हमारा क्या होगा मैच कर रहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये सारे क्वेश्चन आपको 100% समझ में आए होंगे। अब इसे क्या करेंगे, रब करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, जितने भी टाइप के बनेंगे सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए तो इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, ओके, मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारा इसमें ये कुछ चेंजेज, हाँ बिल्कुल चेंजेज है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, जो भी नंबर हो आप देख लीजिएगा। ओके, नंबर भूल चुके, चूंकि नंबर कहाँ तक क्रम याद रहेगा भाई। प्लस का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 0। ये शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, बताओ इसमें भी शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, बराबर इसमें 0 दिया हुआ है ऑलरेडी, नहीं दिया हुआ। ठीक है, दिया नहीं है भाई, बहुपद है ना, तो बहुपद है तो कहाँ से 0 दिया रहेगा। सबसे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे सॉल्यूशन में लिखोगे, चूंकि ये बहुपद है, माना P ऑफ x बराबर ये होगा, तो हम क्या लिखेंगे, मान सकते हो माना P ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा
पी ऑफ एक्स बराबर 3x² प्लस का क्या हो जाएगा 5x प्लस का 2। मान भी सकते हो, नहीं तो ये हमारा बहुपद पी ऑफ एक्स होता ही है। ठीक है, आइए फिर लिखोगे चूंकि पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो बताओ, तो पी ऑफ एक्स के स्थान पर 0 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 बराबर कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा और ये माइनस का 2 है, कितना भैया माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताओ ये 0 के बराबर चाहिए, इसे इधर लिख लो, इसे हम लिख सकते 3x² प्लस का क्या हो जाएगा 5x माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। कन्फर्म है। अब बताओ इसे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करना है तो बताएं जोड़ने गुणा कराने पर कितना आना चाहिए भैया माइनस का 6 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो बताओ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे बताओ हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। क्या प्यारे बच्चों देखिए क्या करेंगे, जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए और गुणा करावे पर कितना माइनस का 6 आना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, तो गुणा करावे पर 6 और जोड़ने घटाने पर 5 आवे। तो बताओ 6 गुणते अगर हम 1 कर दें, 6 गुणे 1 कर दें तो 6 का नम तो 6 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब बताओ अगर यहाँ माइनस लगा दो तो 6 का नम माइनस का 6 हो जाएगा। अब 6 में से 1 घटाओगे तो 5 भी आ जाएगा, अर्थात ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा 100% इसके लिए सही होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3x², 5x को क्या लिखेंगे प्लस का 6x लिखेंगे, माइनस का क्या लिखोगे x लिखोगे, 5x को 6x माइनस x लिख सकते हो, घटाओगे फिर 5x आ जाएगा ना, -2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पर बनेगा, इन दोनों में कॉमन हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखो कॉमन 3x कॉमन है, कितना 3x का इसमें भाग कराओगे तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसमें कॉमन माइनस का 1 लोगे तो x प्लस का कितना 2 बराबर कितना आ जाएगा 0। तीन दोनों में कॉमन क्या भैया x + 2 है और हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बताओ ये x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? और ये 3x - 1 बराबर ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बताओ शून्यकों का योगफल अतः शून्यकों का योगफल पूछ रहा था, शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल जो होगा -2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 3, 1/3। तो बताओ इसका बटा 1 करोगे, एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 को 3, 3 दूनी माइनस का 6 हो जाएगा, फिर 3 एक अन्नम 3, 1 एक अन्नम 1 हो जाएगा, माइनस का 5 बटा कितना आ जाएगा 3। तो देखिए कौन सा विकल्प इसका सही प्यारे बच्चों, इसका विकल्प देखिए, विकल्प नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, आइए देखते हैं इसका विकल्प जो है हमारा कौन सा, -5/3 सी नंबर सही है। इसका भी कौन सा नंबर, सी नंबर प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका हमारा सी नंबर क्या होगा करेक्ट होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको ये बात 100% आपको समझ में आ रही होगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप 100% सारे क्वेश्चनों को कर डालेंगे। ठीक है, इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। ओके, हर टाइप के क्वेश्चन करवा देते हैं जिससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो। ठीक है, तो आइए इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो भी हो, मान लो हम डाल लेते 10वां नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, दिया क्या है, बहुपद p ऑफ x बराबर दिया है, क्या दिया है, बहुपद p ऑफ x बराबर 4x² दिया है और माइनस का 4x दिया है, माइनस का 1 दिया हुआ। ठीक है, मैं शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल। बताओ शून्यक जब आ जाएंगे तभी तो शून्यकों को आपस में गुणा करो गुणनफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले शून्यक प्राप्त करेंगे, तो लिखोगे सॉल्यूशन में अगर शून्यक हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे चूंकि p ऑफ x बराबर क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, इसे डायरेक्ट लिखो 4x² माइनस का 4x माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। चाहे इधर 0 रखो फिर ये उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको क्या कराओगे, 4 एक अन्नम 4 माइनस का 4 गुणा कराने पर कितना आना चाहिए, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी दो संख्या जिन्हें गुणा कराया जाए गुणनफल माइनस का 4 आवे और जोड़ने या घटाने पर कितना आवे, जोड़ने घटाने पर कितना माइनस का 4 आवे प्यारे बच्चों। तो क्या हो सकता है बताओ, तो हम कर सकते हैं क्या 2 दूनी 4 कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। 2 दूनी 4 करोगे तो बताओ 2 दूनी अगर 4 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 करने पर 2 दूनी 4 करने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 तो आ गया लेकिन माइनस का आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 2 दूनी माइनस का 4 तो आ जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे क्या करोगे, अगर तुम इसे जोड़ोगे तो माइनस का 4 नहीं आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये क्वेश्चन क्या हमें हल्का मिस्टेक लग रहा है क्या प्यारे बच्चों? अगर और किसी से बनाओगे 4 1 से बनाओगे या x 4 से तब भी नहीं बनने वाला। तो हमें लग रहा कि क्वेश्चन क्या है मिस्टेक है। अगर आप यहाँ पर प्लस कर लो, क्या कर लो प्लस,
यहाँ पर 4 एक अन्नम माइनस का 4 हो जाएगा, सही बात हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हमें थोड़ा क्या मिस्टेक लग रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर माइनस का 4 दिया है, माइनस का 1 दिया हुआ प्यारे बच्चों। तो इसके बाद हमने प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा कराया, माइनस का 4 आया। तो इसको इस प्रकार से, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको घटाने या जोड़ने पर माइनस का 4 आवे और क्या करने पर, और इसके बाद गुणा करावे पर कितना आवे, 4 आवे। तो अगर इसे हम प्लस कर लें, 4 एक अन्नम कितना हो जाए 4, तो काम बन सकता है। ओके, अब देखिए अगर माइनस का यहाँ कर दे, माइनस यहाँ, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऋण का धन भी हो जाएगा। अब -2 में -2 जोड़ेगा, -4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो आइए, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा देखिए ये हमारा हो जाएगा 4x² हो जाएगा। ये माइनस का 4x के स्थान पर क्या लिखोगे, माइनस का 2x, माइनस का 2x, फिर प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। अब इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन है। 2x का इसमें भाग कराओगे 2 बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, माइनस का इसमें 2x बाहर निकल आएगा तो 1 बचेगा, इसमें से -1 कॉमन लोगे तो 2x और माइनस का 1 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो बताओ इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 2x माइनस का 1 कॉमन है, और क्या बचेगा 2x माइनस का क्या 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, लिखोगे 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और इसके बाद 2x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 2x बराबर 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। यहाँ से बताओ 2x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो बताओ अतः शून्यकों का गुणनफल बराबर, अतः शून्यकों का गुणनफल, अतः शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का जो गुणनफल होगा 1/2 इंटू 1 क्या होगा 2, बराबर कितना आ जाएगा भैया, 1/4 आ जाएगा। तो देखिए कोई विकल्प मैच कर रहा है क्या, जो शून्यकों का गुणनफल है इसका देखिए कोई विकल्प हमारा मैच कर रहा है। आराम से देखिए भाई इस सवाल को, तो देखिए 1/4, हाँ विकल्प नंबर सर सी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। विकल्प नंबर सी जो है 1/4 आ रहा है, तो हमारा एक करेक्ट होगा। और क्वेश्चन में सुधार कर लीजिए भैया, यहाँ पर ये प्लस होगा। ठीक है, आइए इसी के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। ये हमारा दिया हुआ है, ये शून्यक होंगे, मतलब शून्यक फिर पूछ रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन कर, कितना हुआ मिश्रा जी समय। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार, तो प्यारे बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब शून्यक ही पूछ रहा है, तो अगर आप इस प्रकार के आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करवाने वाले नहीं भैया। ठीक है, चूंकि हर एक टाइप हम कवर कर लिए, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है, देख लीजिए स्क्रीन पर, हम लगा देते हैं। x² 7x + 12, देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर मान लो 11 है, x² प्लस का 7x प्लस का 12 दिया हुआ है। कह रहा है इसके शून्यक कितने होंगे, इसके शून्यक पूछ रहा है। तो बताओ, अच्छा चलो कर देते तुरंत। ठीक है, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को, लिखोगे चूंकि इसे लिखो, चूंकि p ऑफ x बराबर, लिखोगे चूंकि p ऑफ x बराबर क्या होगा भैया, 0 होगा। सही बात है कि नहीं। जब 0 होगा, या सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करो, एक बार इसे लिखो, इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x² प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, p ऑफ x हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, चूंकि बहुपद है। तो लिखोगे फिर चूंकि इसका हमें शून्यक निकालना, शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। बताइए x² प्लस का 7x प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो बताओ 12 एक अन्नम 12 हो जाएगा। 12 हमारा गुणनफल जो आया कितना आया, 12 आया। और जोड़ने घटाने, ऐसी दो संख्याएं कौन सी जिनको गुणा किया जाए 12 आवे, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7 आवे। तो बताओ अगर हम क्या कह दें, 4 तियाँ 12 कह दें, क्या कह दें भैया, 4 तियाँ अगर 12 कह दे, तो बताओ कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ये वाला बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² 7x के स्थान पर कितना रख देंगे, 4x प्लस का 3x प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे। तो बताओ इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, x सर दिख रहा है। यहाँ पर क्या बचेगा, x से इसमें भाग कराएगा, x बचेगा, इसमें 4 बचेगा। इसमें क्या 3 कॉमन ले लो, तो x प्लस कितना बचेगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इन दोनों में अब कॉमन क्या है, इन दोनों में जो हमारा कॉमन है x + 4 है, और फिर हमारा कॉमन क्या होगा, x प्लस क्या होगा, 3 होगा। x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ यहाँ से लिखोगे x + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर माइनस का क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ से x बराबर कितना होगा, -3 होगा। तो बताओ इसमें शून्यक ही पूछ रहा था, अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर कितना होगा, -4 कामा क्या हो जाएगा, -4 कामा -3।
तो ये हमारा प्यारे बच्चों फाइनल आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, चाहे वो शून्यक का हो, चाहे ग्राफ का हो, चाहे तो शून्यकों का योगफल हो, चाहे शून्यकों का गुणनफल हो, आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और बच रहा है, बस इसे भी खत्म कर दे, बस और कुछ भी बचा नहीं। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप का है, ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन को हम कवर करेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए भाई क्वेश्चन क्या दिया स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? विकल्प दिया है 1 2 3 4। ये हमारा चौथा नंबर है, ये हमारा तीसरा नंबर है, और ये हमारा दूसरा नंबर, ये पहला नंबर है। ठीक है, अब बताओ, कह रहा है एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? तो बताइए, हमने बताया कि जितने घात का बहुपद होगा अधिक से अधिक शून्य उतने उसके होंगे। अगर 2 घात का बहुपद है तो अधिक से अधिक शून्य 2 होंगे। अगर 3 घात का बहुपद, अधिक से अधिक शून्य कितने होंगे? 3। अगर 1 घात का बहुपद है तो अधिक से अधिक शून्य क्या होंगे? 1 होंगे। तो प्यारे बच्चों इसका विकल्प नंबर कौन सा? सेकंड नंबर आपका करेक्ट होगा। तो बताओ द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य कितने होंगे? आपके प्यारे बच्चों कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो आइए एक क्वेश्चन हमारा और है, वो क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको करवा ही देते भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा देख लेते हैं प्यारे बच्चों, 1 मिनट। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहाँ गया वो, देखिए भाई क्वेश्चन करवाना है, किस क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, लेकिन इस पीडीएफ में है नहीं। कहाँ गया यार क्वेश्चन, थोड़ा लाइए। इसमें देखिए, इसमें वही परवलय वाला देखो क्वेश्चन कहाँ है, व्हाट्सएप में देखो। हाँ तो प्यारे बच्चों रुकिए, एक क्वेश्चन हम और करवा देते हैं, इससे क्या करेंगे, रब कर देते हैं। ओके, ये एक क्वेश्चन और बचता है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाए तो फिर आपको करने में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और ये क्वेश्चन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्या कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद में ax² bx + c, कह रहा है ax² द्विघात बहुपद में ax² bx + c बराबर क्या है? 0 है। a डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए इसमें संबंधित समीकरण y बराबर, संबंधित समीकरण क्या है? y बराबर क्या दिया है? ax² प्लस का क्या दिया है? bx प्लस का क्या दिया है? c का आकार होगा। याद रखिएगा, इसका आकार हमसे पूछ रहा था। देखिए y बराबर क्या? ax² + bx + c। ये हमारा किस घात का समीकरण है? 2 घात का समीकरण है। अगर 2 घात का समीकरण है तो उसका आकार जो हमेशा होता है वो परवलय आकार होता है। क्या होता है? परवलय आकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा प्यारे बच्चों? तो अगर द्विघात का हमारा अगर द्विघात समीकरण है, अगर हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का जो हमारा आकार होता है ना, वो कैसा होता है? परवलय आकार होता है। तो प्यारे बच्चों जो भी विकल्प इसका सही उसे क्या कर ली? टिक कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% मजा आया होगा। चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए चैप्टर के साथ, नए ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।